चलो भाई, तो शांत होके पहले सुन लीजिए कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे 10th के इतिहास इकाई 4 का पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपका भारत में राष्ट्रवाद उदय के जी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय अर्थात भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जो जागृत हुई थी, जगा था, तो इसका क्या कारण था। अर्थात मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भारत गुलाम था, जब भारत पर अंग्रेज का शासन था, तब भारत के लोगों में अंग्रेज को भगाने का एक जिज्ञासा, एक भावना का जन्म हुआ था। वो भावना का जन्म क्यों हुआ था, कुछ तो कारण होगा ना, वही कारण आज पढ़ना है आप लोग। मैं बता दूं आप लोगों को कि भारत में राष्ट्रवाद उदय अर्थात अंग्रेज के प्रति विरोध की भावना जो जगा था, उसका कई कारण था, अनेकों कारण था। उन्हीं कारण को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया था, 4 वर्गों में। पहला कारण है मेरे भाई राजनीतिक कारण, दूसरा कारण है आर्थिक कारण, तीसरा कारण है सामाजिक कारण और चौथा कारण है धार्मिक कारण। ये 4 कारण है। पहले इन चारों कारण को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर एक एक करके बताएंगे। मैंने 4 कारण बताया। पहला क्या नाम बताया, क्या बताया? राजनीतिक कारण बताया। पहला कारण आप क्या दे रहे हैं? राजनीतिक। आप लोग भी कॉपी में लिखिए, राजनीतिक कारण। और दूसरा क्या बताए थे? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। और तीसरा क्या बताए? सामाजिक कारण। और चौथा क्या बताए? धार्मिक कारण। ये 4 कारण महत्वपूर्ण है। ये चारों कारण को हम लोग को पढ़ना है आज। लिख लिए चारों? और चारों जब लिख लिए, एक बार पेन को फिर से रोकिए और सुनिए। ये चारों कारण हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण पर जाते हैं। तो राजनीति शब्द जब ये आता है तो समझ लीजिए इसका कहां से है? शासन व्यवस्था से। अर्थात शासक के द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा जो शासन कर रहा था, उसके द्वारा जो कुछ भी किया गया ना, उसको क्या किस काम में रखा गया? अर्थात उस समय जो इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने जो कुछ नियम बनाया, कुछ काम किया, वही सब काम, वही सब नियम क्या कहलाया? तो सुना देते हैं क्या क्या नियम, एक दो नियम सुनाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले अंग्रेज ने क्या किया, मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। 1879 ईस्वी में अंग्रेज ने आर्म्स एक्ट बनाया है। और उस एक्ट के तहत कहा कि भारत के लोगों के घर में कोई भी अगर हथियार है, हथियार का तात्पर्य यह हुआ कि छुरा भी है, भाला भी है, तीर भी है, तो इसको रखना गैर कानूनी घोषित कर, इसको आप रख नहीं सकते। लो, क्योंकि भारत के लोग लाठी भाला फुर्सा ऐसा बना खूब रखता था घर में पहले, चोर डकैत के डर से, अंग्रेज को मारने के डर से, चोर डकैत जानवर की सुरक्षा है तो ये सब बना के रखते थे। लेकिन इसको भी रखना अंग्रेज क्या किया? गैर कानूनी घोषित किया। इससे क्या होगा? भारतवासी के मन में खिंता आया कि नहीं? उसके मन में तो ये नहीं था कि हम अंग्रेज को मारेंगे इससे,
उसका था कि हम जानवर से इससे बचेंगे। आज भी हमारे समाज में देखिएगा भाला बनाता है, भैंसा सरहा जो आते हैं बदमाशी करते हैं उसको दिखा के भगाने के लिए, है कि नहीं है? वो लाठी उठी से उसे बदलता नहीं है, पूरा खा के मस्त रहता कि नहीं रहता? भैंसा अपना अर्थ होता है वो सरहा सब, वो लाठी ताठी से ऊपर कूदा नहीं, वो तो मारता है लाठी, तो ऐसे फेंकता है लाठी उसके शरीर पर, नहीं तो उसको भाला दिखाता है क्या नहीं? जो बदमाशी करता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे गांठ देता है, उड़ जाता है फुट से। तो इस तरह के सामान को रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो इससे भारत के लोगों में अंग्रेज के प्रति क्या जगा? थोड़ा नफरत जगा। उसके बाद सुन लो मेरे भाई, 1883 ईस्वी बहुत काम हुआ है, लेकिन कुछ बात लगने वाला, मिर्ची लगने वाला बात करते हैं, जिससे भारत के लोगों को मिर्ची लगा। और मिर्ची जब लगा तो उस मिर्ची लगाने का श्रेय अंग्रेज को दिया नहीं, और फिर अंग्रेज से क्या हुआ? नफरत होगा। तो 1883 ईस्वी में अंग्रेज ने एक इल्बर्ट बिल पारित किया। इल्बर्ट बिल पारित, सुन लीजिए उसमें क्या क्या हुआ था। नियम था 1883 ईस्वी से कि यहां पर दो तरह की अदालत, एक अदालत में कोई भी जज हो सकता था, इंग्लैंड का लोग भी जज हो सकता था और भारत के लोग भी जज हो सकते थे। ये वो जो अदालत था उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के ही लोग जज हो सकते। समझ में क्या कहना? इंग्लैंड के लोग ही जज हो सकते। अब दोनों में अंतर क्या था? जिसमें सिर्फ इंग्लैंड के लोग जज हो सकते थे उसमें इंग्लैंड के लोगों की सुनवाई नहीं थी। अर्थात इंग्लैंड के लोगों के लिए सुनवाई के लिए फौजदारी मामला जो था, मारपीट दंगा फसाद वाला, उसकी सुनवाई के लिए अलग कोर्ट बनाया गया था और उस कोर्ट में इंग्लैंड का जज ही उसको देख सकता है, भारत के जज उसको सुनवाई नहीं करता। ये नियम था, गलत था ना? तो कोर्ट है, जज है, तो किसी को भी देख सकते हैं, कोई भी केस सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें नियम था नहीं। इंग्लैंड का जो कोई भी मुद्दा होगा, इंग्लैंड के लोगों का जो कोई एफआईआर होगा, तो उसकी सुनवाई इंग्लैंड के जज ही करेगा। इधर भारत के लोग, इधर जो अदालत था उनसे क्या समझे? तो इस पर विरोध हो रहा था भारत के द्वारा। अंग्रेज ने क्या किया? 1883 में इल्बर्ट बिल पारित करके इस पर रोक लगा दिया। कहीं नहीं, ये न्यायालय खत्म, एक ही वो न्यायालय रहेगा, चाहे उस पोस्ट पर चाहे भारतीय जज हो या इंग्लैंड का जज हो, चाहे इंग्लैंड का मुद्दा हो या चाहे भारत के लोगों का मुद्दा, सुनवाई एक ही जज करेगा। मतलब लेकिन इसका विरोध किया यूरोप वाला कि नहीं ये गड़बड़ है, और विरोध के फलस्वरूप इंग्लैंड की सरकार यहाँ पर झुक गया और उसको चेंज कर फिर से पहले जैसे ही कर दे। इससे भारत के मन में क्या हुआ? कितना ऊपर हुआ, सनातन को जैसे कर दे। तो इस तरह से अंग्रेज ने कई मिर्ची लगाने वाले, कई दुखदायी नियम कानून परिवर्तन किया, बनाया, और जिनसे भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति नफरत जगा और भारतीयों के प्रति प्रेम जगा। इसलिए सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा इस राजनीतिक कारण या कोई भी कारण थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कभी कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण बताइए, ये कभी नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? तो भारत में राष्ट्रवाद उदय के दो कारण बताइए, भारत में राष्ट्रवाद उदय के राजनीतिक कारण बताइए, भारत में राष्ट्रवाद उदय के आर्थिक कारण, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है। इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हुआ, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि इतना, मान लीजिए चारों मिला के 2 पेज हो या 2 पेज परीक्षा में कैसे लिखे, ये नहीं, ये अलग अलग करके पूछता है। तो क्या हमने जो भारत में राष्ट्रवाद उदय के जो राजनीतिक कारण बताए, क्या ये समझ गए आप? इसमें इतना बड़ा पिच को भरा है दिक्कत पड़ती ना। शुरू करते हैं इसको दिखाने से पहले आप लोगों का अभी फोटो इस वीडियो में कैद कर देते हैं, सबको दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्माइल करो भैया चेहरा पर, देखो सबका चेहरा सबका दिखवा रहे हैं। देखो इधर कैमरा तरफ, हाँ देखिए कैमरा तरफ है।
हाँ टोपी वाला कैसे है वो क्या है टोपी पूरा फ्रेश है पूरा जैसे से लोग का फोटो रहेगा इसमें आप लोग का शादी का होगा ना अपने अपने बाल बच्चा को देखते हटेगा नहीं कभी रहने करेगा सब हमारे तो कुछ तो वहां पे नहीं पड़ेगी आप लोग का फोटो भी चल गया उसमें आप लोग समझ भी गए अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग लिखिए भारत में राष्ट्रवाद उदय के कई कारण है भारत में राष्ट्रवाद उदय के कई कारण है जिसमें से राजनीतिक कारण सबसे प्रमुख है जिसमें से राजनीतिक कारण सबसे प्रमुख है अंग्रेज ने जहां भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार से दूर रखा वहीं आर्म्स एक्ट गिलबर्ट बिल की वापसी जैसे कई एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया जो भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति नफरत उत्पन्न किया नहीं इससे भारत में देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई जगी तो राजनीतिकरण आप लिख भी लिए और समझ भी गए आगे बढ़े अगला है मेरे भाई आर्थिक कारण एक बार फिर से पेन रख लीजिए बढ़िया से शांत होकर सुन लीजिए आर्थिक कारण मेरे भाई आर्थिक मतलब क्या होता है आर्थिक का तात्पर्य धन दौलत रुपया पैसा से होता है तो धन दौलत रुपया पैसा के क्षेत्र में अंग्रेज कुछ किया होगा जी हाँ आप पढ़े भी होंगे और आज तो बढ़िया से सुन लीजिए कि अंग्रेज ने क्या क्या किया सबसे पहले अंग्रेज ने क्या किया कि भारत के लोगों से अनाप शनाप टैक्स वसूलना शुरू किया टैक्स अर्थात लगान वसूलना शुरू किया पहला दूसरा कि भारत के लोग जो अनाज बेचते थे जो कृषि प्रधान देश है तो अनाज तो होता था अनाज जो बेचते थे वो अनाज जो लेते थे उसे पौने दाम मतलब थोड़ी या छड़ी दाम में बहुत सस्ता में लेते थे तो वो चीज बताया तीसरा कि यहाँ पर नील का खेती जो खेती करने के बाद भूमि बंजर हो जाती थी उसके खेती पर अंग्रेज ने जोर दिया था जिसके कारण से भारत के बहुत सारे भूमि क्या हो गया था बंजर हो गया था और उसके बाद एक और आफत था मेरे भाई आपने देखे कि किसान एक तरफ से नील के खेती से परेशान था एक तरफ अनाप शनाप कर्ज वसूला जा रहा था उससे परेशान था वहीं दूसरे तरफ अधिक लगान लगाया जाता था उससे परेशान था वहीं कृषि उत्पाद का मूल्य
किसान को कम दिया जा रहा था, आटा, धान, गेहूं, मक्का का मूल्य कम था, उससे परेशान था। वही एगो ऊपर से और परेशानी वह था सेठ साहूकार के द्वारा अधिक से अधिक सुद वसूला जाना। नहीं तो इन सब कारणों से भारत के किसान एवं आम लोग क्या थे? परेशान। क्या इतना परेशान हो गए थे, इतना गरीब हो गए थे, इतना आर्थिक तंगी आ गया था कि उनसे छुटकारा पाना शीघ्र चाहता था। और उससे छुटकारा पाने के लिए वो जानते थे एक ही उपाय है, अंग्रेज का यहाँ से सफाया, अंग्रेज का शासन यहाँ पर खत्म होना चाहिए। और फिर उन लोगों के मन में अंग्रेज के शासन को खत्म करने का एक जिज्ञासा कहिए, उत्साह कहिए, जो कहिए वो जन्म हुआ, जो देश प्रेम को क्या किया, जन्म दिया, विकास किया और बढ़ावा दिया। तो शायद आर्थिक कारण भी, आर्थिक स्थिति भी किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, देश प्रेम की भावना को जगाया, जागरूक किया, वो समझ लिया। क्या इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं? तो फिर इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए नोट कीजिए इसको। जबरन किसान से भारत में देश प्रेम भारत में देश प्रेम की भावना को जगाने में अंग्रेज की आर्थिक नीति का भी अहम योगदान है। अंग्रेज ने जहां किसान से ऊंची कर वसूलते थे, वहीं उसके कृषि उत्पाद का मूल्य कम रखता था। साथ ही नील की खेती जबरन किसान से करवाते थे, जिससे किसान की भूमि बंजर हो रही थी। इतना ही नहीं, महाजन अधिक ब्याज ले रहा था। इन सब कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति नफरत जगा, जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया या जन्म दिया। आज की पढ़ाई यहीं तक।